प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बात करेंगे आज अश्विनी वैष्णव को लिखे राव इंद्रजीत सिंह के पत्र की। दोस्तों, इन मांगों को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले और उनके समक्ष विस्तार से अपनी बात रखी है। पत्र भी इस बारे में लिखा है, हम पत्र भी आपको बता रहे हैं, पत्र की जानकारी भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी मांग जो वर्षों से उठती रही है वह रेवाड़ी में प्रमुख रेलगाड़ियों के ठहराव की है। इन प्रमुख रेलगाड़ियों में 4 रेलगाड़ियों की बात कही है राव इंद्रजीत सिंह ने अपने पत्र में, और भी कई रेल परियोजनाओं की बात कही है। हम सब की बात करेंगे। 4 प्रमुख रेलगाड़ियों की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। इनमें गाड़ी संख्या 12,985, 12,986 डबल डेकर, गाड़ी संख्या 12,957, 12,958 राजधानी एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12,463, 12,464 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, और इसके अलावा चौथी ट्रेन जिसके ठहराव की मांग की गई है वंदे भारत बीकानेर, गाड़ी संख्या 26,471, इसके ठहराव की मांग की गई है। रेवाड़ी जंक्शन पर ठहराव की मांग की गई है। इन चारों रेलगाड़ियों के बारे में हमने आपको बताया है। दोस्तों, जिन गाड़ियों का हमने जिक्र किया है, चारों जो ट्रेन है उनका बता देते हैं। 12,985, 12,986 ये जयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच चलती है। दूसरी 12,957 ये राजधानी एक्सप्रेस है, अहमदाबाद साबरमती से दिल्ली के बीच चलती है। तीसरी 12,483-84 जो सराय रोहिल्ला और जोधपुर के बीच चलती है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर इन तीनों ट्रेन का ठहराव नहीं है, इसी के लिए मांग की गई कि इनका ठहराव किया जाए। और जिस वंदे भारत की हमने बात की है वह है बीकानेर दिल्ली छावनी के बीच चलती है, और ये मांग पिछले महीने भी उठाई थी, उससे पहले भी उठाई थी। ये मांग राव इंद्रजीत सिंह पहले कर चुके थे, लेकिन अब चौथी मांग इसी में शामिल की गई। चौथी ट्रेन की मांग वंदे भारत दिल्ली से बीकानेर के बीच वंदे भारत चलती है, उसके ठहराव की मांग की गई है। बाकी स्टेशनों के लिए भी ठहराव की मांग की गई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव के पास अपनी वकालत करने राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे। उनकी मांगों को कब और कितना भाव देते हैं ये समय बताएगा। पत्र में 11 मुख्य बिंदु शामिल हैं। हम एक एक करके बात करते हैं। एक बिंदु जो गाड़ियों के ठहराव की थी वो हमने पहले बता भी दिया है, उसको रिपीट भी कर देंगे हम दूसरी बार। पत्र के हिसाब से बताते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन स्टेशनों पर काम चल रहा है, गुरुग्राम, रेवाड़ी व पटौदी, इन स्टेशनों पर चल रहे विकास कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए, ये अनुरोध किया गया है। दूसरा जो है, रेल मंत्री के 2015-16 के बजट में जो घोषणा हुई थी फर्रुखनगर चरखी दादरी वाया झज्जर रेल लाइन की, लगभग 65 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन है, इसके सर्वे को मंजूरी दी गई थी। अब लगभग 7 वर्ष के बाद भी इस नई रेल लाइन को धरातल पर नहीं उतारा गया है। इसके बारे में भी अलग से पत्र संलग्न किया गया है और मांग की गई है कि इसको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। तीसरा, रेल मंत्री को उन्हीं के एक पत्र के जवाब में कहा गया है कि रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग लाइन के बारे में सूचित किया गया था। आपसे आग्रह है कि इस योजना को मूर्त रूप दिया जाए, इसके बारे में भी अलग से पत्र संलग्न किया गया है। चौथा बिंदु है, रेवाड़ी जंक्शन पर मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन एक समय रहा था, इसका हवाला दिया गया है। पीतल नगरी का हवाला दिया गया है। और जो ट्रेनों के ठहराव की मांग की गई है वह चौथे बिंदु में इन ट्रेनों के ठहराव को लेकर के विषय उठाया गया है। यह बताया गया है कि जाटूसाना में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन है, सर्वाधिक सैनिक रेवाड़ी जिले में हैं, इसलिए इन चारों रेलगाड़ियों का ठहराव किया जाए, ये तर्क सहित ये मांग की गई है। और इसी मांग में रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर स्टीम इंजनों का जो हेरिटेज संग्रहालय बनाया हुआ है उसके रखरखाव की मांग भी की गई है, ताकि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर्षित हो सके और पर्यटकों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, यानी कि यहाँ तक सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जाए। 5वें बिंदु में मांग की गई है, पटौदी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 14,087-88 रुणीचा एक्सप्रेस का ठहराव मंजूर किया जाए। कोविड से पहले इस गाड़ी का ठहराव पटौदी रेलवे स्टेशन पर मंजूर था। पटौदी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12,413, 12,414, ट्रेन संख्या 22,471, 22,472 का ठहराव किया जाए। पटौदी के निवासियों की लगातार मांग रही है कि पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के समीप रेवाड़ी की ओर बाबा हरदेवा मंदिर के समीप अंडरपास बनाया जाए। आपके कार्यालय से भी अंडरपास बनाने की प्रक्रिया के तहत एस्टीमेट बनाने का कार्य किया गया है। सामूहिक मांग को देखते हुए बाबा हरदेवा मंदिर के समीप अंडरपास का निर्माण करवाया जाए, ये 5वीं मांग है। हैली मंडी कुलाना रोड स्थित ओवर ब्रिज के नीचे अंडरपास बनाने की
मांग भी पूरी की गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पटौदी को लेकर के भी काफ़ी मांग की है, रेवाड़ी को लेकर के भी काफ़ी मांग की है। हम सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं, 5 प्रमुख मांगों के बारे में हमने बताया। और छठी मांग की गई है, गढ़ी अरसरू व इंछापुरी रेलवे जंक्शन पर गाड़ी संख्या 14085 और 14086 हरियाणा एक्सप्रेस का ठहराव करने की मांग की गई है। डेमू गाड़ी संख्या 4030, 4901 व 4041, 4042 का संचालन रविवार को भी फर्रुखनगर के लिए किया जाए, इस बात की मांग की गई है। दैनिक रेल यात्रियों का पत्र भी साथ में संलग्न किया गया है। पातली रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग की गई है। एफओबी का निर्माण रेलवे स्टेशन को आर पार न करके 2 स्टेशनों के बीच बनाया गया है और आग्रह किया गया है कि एफओबी को स्टेशन के बाहरी छोर से दूसरी ओर अंतिम छोर तक पूरा किया जाए। 8वीं मांग गुरुग्राम नगर निगम के पार्षदों व राजेंद्रा पार्क सहित अन्य निवासियों की ओर से की गई मांग को उठाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के निवासियों को दूसरी ओर बसे भीमगढ़ खेड़ी शमशान घाट पर जाने के लिए रेलवे की पटरी को पार करना पड़ता है, जिससे लोगों की जान जोखिम में रहते हैं। कई बार हादसे भी हुए हैं, रेल लाइन को पार करते समय हादसे हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने की मांग की गई है। इस संबंध में पूर्व में किए गए पत्राचार का भी हवाला दिया गया। 9वीं मांग दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद मेमू का संचालन करने से संबंधित है। मेमू का संचालन अभी तक नहीं हुआ है, इसी बात को लेकर आग्रह किया गया है कि मेमू का संचालन दिल्ली रेवाड़ी रेलखंड पर जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 10वीं बड़ी मांग है, रेवाड़ी जिले के खोरी गांव के निवासियों की मांग का हवाला देते हुए कहा गया है कि गांव का बस स्टैंड लगभग 2 दर्जन गांवों को जोड़ने का संपर्क मार्ग है। रिंगस से रेवाड़ी लाइन के नीचे वाला रास्ता RUB 9 है। रिंगस से रेवाड़ी दूसरी रेल लाइन डाली जा रही है। ग्रामवासियों का अनुरोध है कि दूसरी रेलवे लाइन के नीचे भी अंडरपास दिया जाए। इसके साथ ही गांव खोरी के पश्चिमी दिशा की ओर रास्ता नंबर 96 से पुराना फाटक नंबर 10 से पुराने रास्ते को अंडरपास निर्माण के बाद बंद कर दिया गया था, जिसके कारण ग्रामीणों को 4 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। इसी मांग को उठाया गया है कि दूसरी रेल लाइन के निर्माण के लिए विभाग की ओर से 250 मीटर लंबी व 49 फुट चौड़ी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। ग्रामवासियों का अनुरोध है कि इसमें से रास्ते नंबर 96 को लिंक कर दिया जाए। इससे गांव खोरी के साथ साथ आसपास के 2 दर्जन गांवों की मांग पूरी हो जाएगी। पूर्व में लिखे गए पत्र साथ में संलग्न किए गए। रेवाड़ी अलवर रेलखंड पर कर्नावास रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाए जाने की मांग ग्रामीणों की ओर से की गई थी। इस मांग को भी आगे बढ़ाया गया है, रेल मंत्री के संज्ञान में लाया गया है। इसी तरह रेवाड़ी रोहतक रेल लाइन पर गुरावड़ा गांव के आसपास, गुरावड़ा गांव सहित आसपास के कई गांवों के लोगों की ओर से गुरावड़ा हाल्ट बनाने की मांग की गई है। उनका पत्र भी संलग्न किया गया है। हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की 11 सूत्री मांग यहाँ के जन जन की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है और लोगों की आवाज़ को रेल मंत्री तक पहुँचाया गया है। इन मांगों को लेकर के पुरजोर पैरवी की गई है और बहुत अच्छे ढंग से रेल मंत्री के संज्ञान में ये बात लाई गई है कि पहले से इन परियोजनाओं को पूरा करने में काफ़ी देर हो चुकी है। कई जगह पत्रों का हवाला भी दिया गया है। देखना यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कब इन मांगों को पूरा करते हैं, क्योंकि रेल मंत्रालय को ही इन मांगों को पूरा करना है। रेल मंत्रालय से जुड़ी ये तमाम मांगे हैं। 11 सूत्री मांगों को आप पत्र में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे। आपको स्क्रीन पर बहुत तसल्ली के साथ दिखाई गई है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।